हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का कुछ डिफरेंस कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में डिफरेंस क्या होता है और आगे चल के आप लोग को क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए और सीबीएसई का ये गाइडलाइन क्या है कि बेसिक मैथ्स लेना है स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है जो कि 1920 या 2020 में ही आया हुआ था। बट कोविड के वजह से वो 2 साल से अप्लाई नहीं हो पाया था, पर इस बार से अप्लाई हो चुका है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बना देता हूँ कि जिससे आप लोगों को कुछ हेल्प हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस पे क्लास 9 और 10 के मैथ्स और साइंस के सिलेबस के वीडियोस डालता रहूँगा। तो बात करते हैं टॉपिक की। सबसे पहला टॉपिक है अपना स्टैंडर्ड मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं। ठीक है। और क्वेश्चंस आर डी शर्मा से भी आ सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होते हैं उससे भी आ सकते हैं। मतलब इसका लेवल जो होता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफ़िकल्ट होता है विथ कंपैरिजन टू बेसिक मैथ्स। और इसमें अगर आप सही से ढंग से डेली मैथ्स पढ़ते हो तो आप 70 to 80% मार्क्स ईजिली ला सकते हो। वैसे कोई बात नहीं है, आप इजीली ला सकते हो। और अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हो, बाकी का आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या और भी बहुत सारी बुक है, अगर वो नहीं पढ़ते हो फिर भी आप 70% ला सकते हो। तो एनसीईआरटी पढ़ के भी आप 70% ला सकते हो। किस में? स्टैंडर्ड मैथ्स में। और आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस की तो स्टूडेंट सभी चीज़ों में ज़रूरत रहती ही है। और अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं तो भी आप क्लास 11th में, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो, ये वाला पॉइंट जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो तभी आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर तभी आप 11th में मैथ्स ले पाओगे। अदरवाइज़ आप नहीं ले पाओगे 11th में मैथ्स। तो जो बच्चे को मैथ्स अभी अच्छा लगता है 10th में 9th में, और वो आगे चल के 11th में भी मैथ्स के साथ मैथ्स सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो स्टैंडर्ड मैथ्स ही लें। अदरवाइज़ अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो आप 11th में मैथ्स सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप स्टैंडर्ड मैथ्स के बारे में समझ गए होंगे। तो बात करते हैं बेसिक मैथ्स के बारे में। बेसिक मैथ्स के बारे में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे और कोई बुक से नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे और कोई बुक की ज़रूरत हम लोग को नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कौन से बुक से आएंगे? एनसीईआरटी बुक से आएंगे। ओके। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन जो है बेसिक, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। एनसीईआरटी का जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन सब जो रहता है ना, वही बस आपको सॉल्व करना है और एनसीईआरटी का रेगुलर प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम होता है। एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन आपको डेली ही सॉल्व करना है। और आप डेली 5-5 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो मेरे हिसाब से 4-5 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 1 ईयर जाते जाते आप 4-5 बार वो बुक को पूरा ख़त्म कर सकते हो। तो एनसीईआरटी बुक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने की वजह से और कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर रहता है, एक टाइप का क्वेश्चन एक ही बार पूछा जाता है, तो वो बुक आप इजीली कवर कर सकते हो। बाकी का मैं इस चैनल पर तो वीडियो दूंगा ही एनसीईआरटी का पूरा फुल सिलेबस, प्लस और भी जितने सारी बुक्स होती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डाउट अपने पूछ सकते हो। So question generally based on the concept of the basic which sometimes creates problem if your concept or basics are not clear regarding the particular chapter. ओके। तो अपना पहले बेसिक्स क्लियर कर लोगे, बाकी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और प्लस बुक का एक एक क्वेश्चन बना लेते हो स्टूडेंट्स, जो आप बना लोगे इजीली एक ईयर में 4-5 बार तो आप बना ही लोगे। 4-5 बार आपका बुक खत्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा बार ही खत्म हो जाएगा। बस आपको रेगुलर 2-3 घंटे डेली मैथ्स पढ़ना है। तो तो आप इजीली 80 to 80 ला सकते हो। समझे? ईजिली 80 to 80 ला सकते हो। उसमें था 70% ला सकते हो, इसमें आप 100% ला सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो। और अगर इफ़ यू टेक बेसिक मैथ्स यू कैन नॉट टेक मैथ्स इन क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो आप क्लास 11th के लिए एलिजिबल नहीं हो कि आप मैथ्स के साथ जा पाओ। फिर आपको
बायोलॉजी या फिर बाकी का आर्ट्स वार्ट्स जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी स्ट्रीम्स होते हैं, कॉमर्स, ठीक है। तो फिर आपको, अगर आप बेसिक मैथ्स पढ़ते हो ना, तो आपको फिर आगे चल के 11th में अप्लाइड मैथ आता है। तो अप्लाइड मैथ्स स्टूडेंट्स बेसिकली कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर आपको 11th में साइंस के साथ जाना है, तो आपको बेसिक मैथ्स, अगर आपको मैथ्स साइंस सब्जेक्ट में मैथ्स के साथ जाना है, तो आपको 11th में आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना है। सॉरी, 10th में आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना है, तभी आप 11th में एलिजिबल हो मैथ सब्जेक्ट लेने के लिए, अदरवाइज नहीं। ओके। और अगर आप टेंथ में अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो, तो आप 11th में एलिजिबल हो जाते हो कोड मैथ्स लेने के लिए। कोड मैथ्स स्टूडेंट्स, मैथ्स का 11th में सब्जेक्ट्स है, जो कि थोड़ा सा लेवल उसका हाई है। तो आप कोड मैथ्स लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो अगर आप 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो तो। वेरी फॉर दोज स्टूडेंट्स हुज कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स आर क्लियर। ओके। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जिनका कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर है। अब सीबीएसई का कुछ न्यूज़ है कि सीबीएसई ने इस साल भी क्या किया है कि अगर कोई बच्चा बेसिक मैथ्स पे लिया हुआ है, तो सिर्फ 2022 सेशन के लिए वो इस ईयर एलिजिबल है कोर मैथ्स लेने के लिए भी 11th में, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। हाल ही में सीबीएसई का लेटर आया है, आप चाहो तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देख सकते हो उस लेटर को। उसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चा बेसिक मैथ्स पे लिया है, वो 11th में कोर मैथ्स रख सकता है, अप्लाइड मैथ्स नहीं रख सकता। ठीक है। So this is good news for students studying in CBSE affiliated school. CBSE has allowed all students to take math subject to 11th class who had studied basic maths in class 10th during the COVID pandemic. Earlier in class 11 and 12, only those students could take mathematics who had studied standard maths in class 10th. समझ गया? जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स क्लास 10th में लिए रहते हैं वही एलिजिबल थे, पर अब जो बेसिक मैथ्स में लिए हैं वो भी एलिजिबल हैं 11th में मैथ सब्जेक्ट रखने के लिए। Because the students who did not want to study mathematics in higher classes, they take basic maths in 11th, so 10th class. तो जो बच्चे 11th में मैथ्स नहीं रखना चाहते थे वो बच्चे 10th में बेसिक मैथ्स रखते थे, पर जो बच्चे 10th में इस बार बेसिक मैथ्स भी रखे हुए वो 11th में स्टैंडर्ड मैथ रख सकते हैं, कोर मैथ रख सकते हैं। ओके। The board had said in the letter sent to the school that is exemptions is being given only for this year. बस इसी ईयर के लिए स्टूडेंट्स, बाकी के ईयर्स के लिए नहीं है। तो अगर आप इस ईयर बेसिक मैथ्स पे लिए हो, तो आप आगे चल के स्टैंडर्ड मैथ्स, सॉरी कोर मैथ्स पढ़ सकते हो, मैथ्स का सब्जेक्ट के साथ आगे कैरी ऑन कर सकते हो। तो यही था इन्फॉर्मेशन, मुझे लगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होगा। अगर समझ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितने भी बच्चे सीबीएसई के हैं उन तक, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।